नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट। जी हाँ, क्योंकि पहले पार्ट में कल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे और आज सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखे हमने कि वहाँ कहा गया है कि सर इसका क्वेश्चन और इसका जो ऑप्शंस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाए। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको हिंदी और अंग्रेजी में लाने की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा हर आंसर का। कल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे और आज करीब 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का सब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हम दूसरे चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। तो कल से दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ये जो पार्ट 2 है इसका भी आंसर आप लोग कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके पास पड़ा रहेगा। अक्सर इसे कभी आप पढ़ नहीं पाओगे, पर मैं आपसे बस इतनी बातें कहूँगा कि अगर आप पीडीएफ से अच्छा इस वीडियो को देखते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। कारण क्या है? क्योंकि क्वेश्चन को देखोगे, उसको सुनोगे, उसका आंसर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। पीडीएफ क्या है कि वो एग्जाम के समय एक बार रिवीजन के लिए उठाना और उसे एक बार पढ़ जाना। सारे क्वेश्चन तो आपके पास मैं दे ही रहा हूँ, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, आंसर करें कमेंट को, ठीक है। चलिए, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को, और साथ में आप इस बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। चलिए दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि आज ज्योग्राफी का सेशन 1 हमने डाल दिया है अपने चैनल पे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ पे जाके आप इन सभी को देख सकते हैं। चलिए हम लेकर चलते हैं अब आपको क्वेश्चंस पे, जो कि आज का पहला सवाल है कि हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूनानी पद्धति, फारसी पद्धति, ग्रीड पद्धति या फिर द्रविड़ पद्धति। देखो, अभी हम लोग जो अपने घरों को बनाने के लिए आर्किटेक्ट का यूज करते हैं, ये एक तरह का पद्धति ही है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उस समय जब घर बनते थे तो उस समय किस तरह की पद्धति यूज हुआ करती थी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय ग्रिड पद्धति का यूज हुआ करता था, ग्रिड मेथड का। आप लोग देखे होंगे अपने मोबाइल में ग्रिड व्यू, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दिखता है ग्रिड व्यू, और लिस्ट व्यू कैसा दिखता है, तो 1 by 1 करके दिखता है। तो ये ग्रिड व्यू है। तो ये ग्रिड पद्धति इस तरह से वो पहले क्या करते थे, अपने पिलर्स को फॉलो करते थे और उसके बाद ये जैसे जहाँ जहाँ इनका ज्वाइंट्स होता था वहाँ भी पिलर देते थे और वो घर बनाते थे, ठीक है, और चाहे महल बनाते थे अपने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो नोट कर लीजिए, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे, 6 नगर। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमेशा अर्बन से बिलोंग करता है। यहाँ पे ग्रामीण लोग नहीं रहा करते थे, ज़्यादा थे भी तो बहुत कम थे। पर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कुल नगर जो थे वो 6 नगर थे, जो कि इनमें से अधिकांशतः जो 6 थे इनकी राजधानियां हुआ करती थी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी राजधानी है मैं अभी आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं। तो क्वेश्चन आ ही गया, तो आंसर है यहाँ पे बी, 2 राजधानियां थी। उन 6 शहरों में 2 राजधानियां थी, जिनमें से एक मोहनजोदाड़ो था और एक कौन था ये आपको बताना है नीचे कमेंट में कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। तो जनजातीय, खानाबदोश थे, ग्रामीण थे या शहरी थे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो अर्बन पे बेस्ड था, यानी कि यहाँ के जो लोग थे, जो सभ्यताएं थी वो शहरी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये एक मुद्रा बनाने का कह सकते हैं कि मेटल था, ठीक है। उस समय का हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। तो वो ऑप्शंस आपके सामने हैं, टेराकोटा, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो आंसर देखिए, नीचे कमेंट करते रहिएगा। आंसर है दोस्तों, इट्स ए
टेराकोटा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, इससे रिलेटेड है हड़प्पा से ही, कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था, क्योंकि कल मैंने इसका आंसर बताया था। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आंसर यहाँ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता सन 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे, यानी कि वहां पे लोग, जाहिर सी बात है, व्यापार करते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोग व्यापार करते थे, तो माप और तौल की तो परिचय होंगे ही ना। तो यह खोज कहाँ हुई थी, कौन से शहर में? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर चुनहुद्रो? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए लोथल। जी हाँ, लोथल में खोज की गई थी माप और तौल का। चलिए अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई। तो देखो मोहनजोदाड़ो जो था ये भी शहरीकरण से प्रभावित था उस समय। तो आपको बता दें कि शहरों में जो सड़कों की चौड़ाई होती है, आज भी बता दें कि लगभग 10.5 मीटर की होती है। तो आंसर है डी, 10.5 मीटर। अब तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनने लगी हैं, पर शहर में अगर सड़क किसी भी मोहल्ले या फिर किसी भी एरिया में बनाए तो इतनी चौड़ाई एटलीस्ट रखनी चाहिए, इससे कम नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों कि राखीगढ़ ही भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो आपके आंसर मुझे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, अन्यथा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जो आप अपनी मेहनत दिखलाओ ही ना यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आंसर आप लोग कमेंट करें, और हो सके जितना क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लिख के भी आंसर करते रहिएगा। आंसर है यहाँ पे इट्स सी, हरियाणा। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बता दें आपको कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये तीनों क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, और कुछ पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, ये जो राखीगढ़ी थी ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, पहले इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल, जो एरिया था, वो था दोस्तों मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, मोहनजोदाड़ो के ऊपर एक मूवी बनी है, ऋतिक रोशन उसमें हीरो हैं। आप उस मूवी को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पर उसमें काल्पनिक चीज़ें बहुत सारी कुछ दिखलाई गई हैं मोहनजोदाड़ो में। तो ये आंसर है दोस्तों मोहनजोदाड़ो, जो कि उसका एरिया का सबसे बड़ा एरिया था उस हड़प्पा संस्कृति का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो आंसर है अल्लाहोदीनो। ये सबसे छोटा एरिया है और मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा एरिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, और पशुपतिनाथ जो उनकी मुद्राएं थी उनमें एक तरफ तो शिव की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ बैल की, जो कि पशु था, उस समय का पवित्र पशु माना जाता था। तो आंसर है कुबड़ वाला बैल या फिर श्रृंगार युक्त। ठीक है, उसको कहते थे ना बैल को, कुबड़ वाला बैल जो होता है वही उस समय का पवित्र पशु माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि वो उनसे खेती कराते थे और वो उनको पूजते भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन कल आया हुआ था, पर क्वेश्चन पूछा गया था उस नदी का नाम और शहर का नाम पूछा गया था मांडा से। तो आंसर है इट्स ए चेनाब नदी, जो कि आज की डेट में ये पाकिस्तान में बहती है। कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में भी है, जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, पर इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है अभी। ठीक है, तो मांडा नगर जो है वो किस नदी के किनारे थी? तो चेनाब नदी के किनारे। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछूंगा कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। भारत का सबसे पहला खोजे जाने वाला शहर था हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगते थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये रेलवे में पूछा गया है आपके 2010 के पेपर में। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे
लाल कलर से, जी हाँ लाल रंग से। ओके, चलिए अगला सवाल है कि व्हाट डज द कालीबंगा मीन्स, कालीबंगा का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, जो कि एक शहर का भी नाम था उनके, कालीबंगा, जहाँ पे चूड़ियों की एक बहुत ही बड़ी बाजार लगा करती थी। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि मानव द्वारा उपयोग किया गया वो पहला धातु कौन था जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाया गया? तो ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, तांबा, लोहा या चांदी। तो आंसर है तांबा। कल मैंने इसका आंसर बताया भी था आपको कि जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में यूज किया गया मेटल था वो कौन सा था? तो वो तांबा था, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी सीधी, फिसलने वाली, तंग और टेढ़ी या तंग और मैली, यानी कि बहुत ही वाइड थी, स्ट्रेट थी, या फिर स्लिपरी यानी कि फिसलने युक्त थी, तंग और टेढ़ी थी यानी कि टाइट और ग्लूमी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी, या फिर मैली या बहुत गंदी थी? तो आंसर है ये बहुत चौड़ी और सीधी थी सड़क, क्योंकि जो शहर था, शहर की आकृति आप लोग कभी पिक्चर में देखिएगा, फोटोज वगैरह में, वो एकदम शहर जो था वो पूरा सीधा था, दोनों तरफ इसके घर बने हुए थे, कुछ इस तरह का जैसे शहरों में अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह का था। और जहाँ पे मोहनजोदाड़ो था वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्नान घर भी था, तो कुछ इस तरह का एक नक्शा हुआ करता था इनका शहरों का। तो ये आप अभी दिखला नहीं पा रहा हूँ मैं, आप देखिएगा जरूर उसको पिक्चरों में, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो खंडहर है आज भी पाए जाते हैं, वो कौन से शहर पे? तो रावी नदी, ये है रावी नदी के तट पे पाए जाते हैं। ठीक है, रावी एक नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान में बहती है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बता दूं कि ग्रुप डी में भी पूछा गया था अभी हाल ही में, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है प्रश्न। और एसएससी से याद आया कि दोस्तों मैंने एक वीडियो अभी अपडेट किया है, एसएससी सीएचएसएल का एक नोटिफिकेशन आया है जिसका आज से फॉर्म भरा जा रहा है, तो उस वीडियो को देखिएगा और फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए वहाँ भी क्वेश्चन यही पैटर्न है वहीं, तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न वहाँ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न था दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुमंजिला मकान जिसे हम मल्टी स्टोरेज हाउस कहते हैं, ह्यूज बाथरूम, सबसे बड़ा विशाल स्नानघर, स्तंभ हॉल जिसे हॉल ऑफ फेम कहते हैं, या फिर डायरी यानी कि ध्यानागार कहते हैं उसको। ठीक है, तो आंसर है डी, डायरी। ठीक है, डायरी को ध्यानागार, जहाँ पे ध्यान लगाते थे लोग, वैसे धान्य, माफ कीजिएगा, धान्यगार, जहाँ पे स्टोर करते थे अपने चावल गेहूं को, यानी कि खाने पीने के अन्नाघर को कह सकते हैं, अन्नागार को कहते हैं ध्यानागार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, अरबी या ब्राह्मी? तो आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उनकी सभ्यता की लिपि इनमें से कोई नहीं थी। तमिल बहुत ही बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में, अरबी तो खैर बात ही नहीं है, बहुत बाद में आया है, और ब्रह्मी एक सबसे पुरानी यहाँ पे लिपि थी, पर यहाँ पे इनमें से कोई वो लिपि यहाँ पे नहीं लाई गई है। इसका आंसर आप लोग नीचे कीजिएगा कमेंट, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का उपयोग किया गया था। चलिए मैं इसका आंसर बताऊंगा, इट्स अ डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, देवी माता की पूजा से संबंधित थी, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ ए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था देवी माता के पूजन से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल में, तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, इनमें से कौन उसकी मूर्ति है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नृत्य करती हुई मूर्ति। जी हाँ, आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, एज इट इज वैसी मूर्ति थी जो कि डांसिंग स्टैचू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना थी वो नृत्य की हुई मूर्ति। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये था दोस्तों
इंडस वैली कहें, जो कि एक जहाज़ पाया गया था लोथल में खुदाई के समय, जो कि अभी आज के डेट में अहमदाबाद में ये पड़ता है। ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, अभी फिलहाल भारत में है। तो वो एक अभी अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है टूरिज्म का। तो आप जब भी जाएं अहमदाबाद तो जरूर उस जगह पे घूमने जाएं। ठीक है, ये सभ्यताएं वहाँ आपको जीती जागती नजर आएंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? और यहाँ पे आंसर है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ग्रेट ग्रैनी जिसे कहते हैं हम लोग, सबसे बड़ी इमारत थी यहाँ के मोहनजोदाड़ो शहर की। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा क्योंकि वो रिलेट करता है इस सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो कि मैंने अभी आपसे पूछा है, कमेंट करने को बोला है, वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों अज्ञात, अभी तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, अभी तक वहाँ की लिपि किसी को पता ही नहीं चल पाई है कि वो कौन सी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, बस उनके विचारों को, उनके जो खुदाई में मिले हुए सामानों को देख के पता लगाया गया है कि वो उस समय की जो सभ्यता थी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों कृषि, जो कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, पर ये ऐसा कौन कर रहा है? एनटीपीसी का अभी तक का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें टीसीएस अब सेट कर रहा है पेपर आपका। तो टीसीएस ऐसी हरकतें कर रहा है कि क्वेश्चन सेम रहने पे भी आप आंसर गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, थ्रोली पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि वो आपको समझ में आए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे प्रसिद्ध थे पशुपति। जी हाँ, जो कि शिव के रूप थे। और उस समय उनकी मुद्राएं क्या चलती थी? जो कि उनकी मुद्राएं थी उसमें शिव का आकृति था और एक तरफ बैल की आकृति थी दूसरी तरफ। ठीक है, यह याद रखिएगा, ये बैल पशु हुआ करता था और ये पशुपति नाथ हुआ करते थे शिव जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर है इट्स ए चार्ल्स मासून की द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने इसका उल्लेख किया था चार्ल्स मासून की जगह। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि जो विशाल स्नानागार था वो कहाँ पाया गया था? क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया अभी, पर उससे देखो घुमाकर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो आंसर है यहाँ पे 1922 में। इस सभ्यता को पाया गया था कब? 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कब पाया गया था? तो 1921 में। और मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब हुआ? तो 1922 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो कपास जो थी उस समय की सबसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का सबसे इनका कारगर खेती था जो कि कपास था। कृषि तो था ही, इसमें धान गेहूं सारे चीज़ें लोग उपजाते थे उस समय, पर कपास सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते थे वहाँ पे। तो आंसर है इंडस। जी हाँ, इंडस यानी कि सिंधु। ठीक है, उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को है? तो आंसर है सिंधु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के तराजू कहाँ पाए गए थे? अब देखो माप तौल का बारे में मैंने अभी शुरू में क्वेश्चन बताए आपको, यहाँ पूछ लिया गया कि तराजू कहाँ से पाया गया था? तो आंसर सेम है, लोथल। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा विकसित था मोहनजोदाड़ो के बाद देखा जाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो आंसर है इट्स अ बी, गेहूं और जौ, यानी कि बैरली जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, गेहूं और जौ जो थे उस समय के सबसे मुख्य भोजन इनके हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे जरूर पूछूंगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता का विशाल स्नानागार था वो तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर आपका पशुपतिनाथ था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, यहाँ से देखो मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख कर रखा हूँ आप लोगों से पूछने के लिए कि कालीबंगा जो है वो अभी किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर सिंध? तो आंसर कीजिएगा इसका नीचे कमेंट बॉक्स में।
ठीक है। कालीबंगा किस स्टेट में है अभी, ठीक है। तो आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये बना हुआ है इसलिए पूछा मैंने। और आज का ये आखिरी सवाल है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो आप सभी आंसर कर सकते हैं इसका, तो जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आंसर है 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। जी हाँ, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था इसका, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें ये हड़प्पा संस्कृति जो है ये इसका पूरा क्षेत्रफल था। चलिए, हमारे साथ आप यहाँ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक वेट कीजिएगा, कल ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का हम लेकर आएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उससे ज़्यादा इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसका PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।